हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार आज हम बात करने वाले हैं पासिंग पैरामीटर्स टू द फंक्शंस के बारे में। ओके, तो हमारा पैरामीटर कैसे पास होता है फंक्शंस में, वो दो तरीका है। दो तरीकों को देखेंगे, एकदम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, उसको प्रोग्राम के थ्रू लाइव रन करके अपने कंपाइलर में हम देखेंगे, अपने लैपटॉप में देखेंगे। ओके, अब उसके बाद आता है हमारा क्या, हम पैरामीटर और आर्गूमेंट्स क्या होते हैं और ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है, और हमारा एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं पासिंग पैरामीटर टू द फंक्शंस के बारे में। तो चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हम दो चीजों के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। तो पहला चीज हमारा क्या है, पहला है हमारा क्या, आर्गूमेंट्स। क्या है, आर्गूमेंट्स। एंड दूसरा क्या है हमारा, पैरामीटर्स। दूसरा हमारा क्या है, पैरामीटर्स। पहला हमारा है आर्गूमेंट्स एंड दूसरा हमारा क्या है, पैरामीटर्स। जैसा कि अगर कि हमें कोई अगर कि फंक्शन डिक्लेरेशन करना हुआ या फिर डिक्लेयर करना हुआ, तो हम क्या करते हैं, अगर कि फंक्शन हमें डिक्लेयर करना हुआ तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, वाइड लिख देते हैं। वाइड हमें जो रिटर्न टाइप चाहिए, अगर कि इंट हमें इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप चाहिए तो हम इंट देंगे, अगर कि हमें कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं चाहिए तो हम क्या देंगे, वाइड। और यहाँ पे हम कोई एक फंक्शन का नेम दे देंगे। चलो हम फंक्शन का नेम हमने फन रख दिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंट एक्स लगा दिए और क्या दिए, पैरामीटर पास करें इंट वाई। ओके, फिर हमने क्या किया, इसको डिक्लेयर कर दिया, सेमी कॉलन लगा के हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब बात करते हैं, अगर कि इसी फंक्शन को हमें कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, फन को कॉल करेंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर। कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू अपना पास कर देंगे, 20 एंड 40 मान लेते हैं, हमने पास कर दिया। ओके, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया कॉलिंग। ये हमारा हो गया क्या, ये हम कर दिए कॉलिंग, फंक्शन को कॉल कर दिए। और ये हमारा क्या हो गया, हम डिक्लेयर कर दिए। क्या कर दिए, डिक्लेयर, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा इसमें पैरामीटर्स कौन है और आर्गुमेंट्स कौन है। तो देखिए हमारा पैरामीटर्स जो है ना, हमारा पैरामीटर्स कौन सा है, हमारा पैरामीटर्स ये जो वैल्यू है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा है पैरामीटर्स। ओके, एक्स एंड वाई हमारा क्या है, पैरामीटर्स। और ये जो वैल्यू हमने 20 एंड 40 यहाँ पे पास किया है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा है आर्गूमेंट्स। क्या है, आर्गूमेंट्स। अब बात आती है, अब आर्गूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, ये तो हो गया। अब इसमें दो चीजें और है, एक होता है हमारा फॉर्मल पैरामीटर्स और एक होता है हमारा क्या, एक्चुअल पैरामीटर्स। तो उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि अगर के हम बात करें कि अगर के हमने चलो मान लिया क्या, हम अपना फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इंट सम। हमने क्या किया, यहाँ पे इंट ए पास कर दिया और यहाँ पे क्या किया, इंट बी हमने पास कर दिया। और उसके बाद हमने अपना यहाँ पे फंक्शन को क्या किया, रिटर्न कर दिया, रिटर्न ए प्लस बी। ये हो गया। ओके, अब ये चीजें, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हमारा फंक्शन डिफिनीशन। क्या बोलते हैं, फंक्शन डिफिनीशन। जैसे हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, फंक्शन डिफिनीशन। ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर हो गया, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया। अलग अलग फंक्शन है और एक ये सम नाम का फंक्शन है जिसको हमने फंक्शन को क्या किया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो अब देखिए हमारा क्या होता है, अब हमारा फॉर्मल पैरामीटर क्या है, हमारा फॉर्मल पैरामीटर ये जो है ना, ये हमारा क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है। क्या है, फॉर्मल पैरामीटर। ए एंड बी हमारा क्या है, फॉर्मल पैरामीटर, जो हम फंक्शन डिफिनीशन के टाइम देते हैं या पास करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, फॉर्मल पैरामीटर। अब हमारा एक्चुअल पैरामीटर क्या है, ये जो 20 एंड 40 हमने पास किया है ना, ये हमारा क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है। क्या है, एक्चुअल पैरामीटर्स। अब देखिए इसमें क्या है, अब फिर से एक बार हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा क्या है, पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं फंक्शंस के अंदर। फंक्शन के अंदर अगर कि हम पैरामीटर को पास कर रहे हैं तो वहां पे हमारा आर्गुमेंट्स आता है और पैरामीटर्स। तो कहीं कहीं आपको आर्गुमेंट्स और पैरामीटर सेम सेम दिख जाएगा, बट उसमें कुछ डिफरेंसेस है। तो ये लैंग्वेजेस को समझिएगा। अब आर्गुमेंट्स हमारा क्या होता है, अगर कि फंक्शन कॉलिंग के वक्त जो वैल्यू हम पास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स बोलते हैं। और उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। अब फंक्शन में हमारा ये जो है ना, कहा गया पैरामीटर्स। अब जो फंक्शन डिक्लेयर हम लोग किए हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। सिंपली कोई भी फंक्शन को अगर कि यहाँ पे भी बात करें तो ये भी हमारा क्या, एक तरह से पैरामीटर ही है। ए एंड बी पैरामीटर है, एक्स वाई भी पैरामीटर्स है, बट हमारा ये क्या है, हमारा ये फॉर्मल पैरामीटर है। ओके, पैरामीटर्स के अंदर हमारा एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर, दो तरह का पैरामीटर आ गया। तो हमारा क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल पैरामीटर, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर मतलब कि हम एक्चुअली में उसको वैल्यू दे रहे हैं, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या, एक्चुअल पैरामीटर। तो ये इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स में क्या डिफरेंसेस है।
तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में क्या डिफरेंसेस है और एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि हम पैरामीटर को कितने वे में हम इसको पास कर सकते हैं। तो हमारा पहला वे क्या है, पहला वे है हमारा क्या, पास बाई वैल्यू। हम जो पैरामीटर पास करते हैं उसको बोलते हैं पास बाई वैल्यू, वैल्यू के थ्रू हम इसको पास करेंगे। और दूसरा सेकंड वन हमारा क्या है, सेकंड वन है हमारा क्या, पास बाई रेफरेंस। क्या है, पास बाई रेफरेंस। अब पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस हमारा क्या है, इन चीजों को एकदम बहुत बारीकी से समझते हैं। पास बाय वैल्यू की बात करते हैं। पास बाय वैल्यू की हम कैसे अब बात करेंगे, तो पास बाय वैल्यू में हमारा क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर होता है ना, जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर होता है, हमारा जो एक्चुअल पैरामीटर है वो क्या होगा, हमारा ये जो एक्चुअल पैरामीटर है वो कॉपी हो जाएगा कहाँ पे, फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाएगा और वो फंक्शन को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जैसे कि अगर के हम बात करें इस एग्जांपल की, यहाँ पे हमारा एक्चुअल पैरामीटर क्या है, एक्चुअल पैरामीटर हमारा क्या है 20 एंड 40। यहाँ पे हमारा क्या है 20 एंड 40 हमारा क्या है एक्चुअल पैरामीटर। अब ये फॉर्मल पैरामीटर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हमारा हो जाएगा 40। अब ये जो हमारा क्या रिटर्न क्या कर देगा, यहाँ पे इसके अंदर ब्लॉक के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 40, उसके बाद हमारा रिटर्न कर देगा क्या हो जाएगा, ये 60 हमारा रिटर्न कर देगा सम। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू का लॉजिक हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर्स जो होते हैं वो क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। एक्चुअल पैरामीटर्स यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक्चुअल पैरामीटर, ओके, एक्चुअल पैरामीटर कॉपी टू फॉर्मल पैरामीटर। ओके, तो इतना आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया होगा, बट हम इसको प्रोग्राम के थ्रू एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे अगर कि एक रियल लाइफ का एग्जांपल लो। ओके, अगर के कोई क्लास में अगर के एक स्टूडेंट है, अगर के कोई एक स्टूडेंट है, अगर के उसे हमें बुलाना हुआ, अगर के उसे हमें बुलाना हुआ तो हम क्या करेंगे, उसका नाम लेके बुलाएंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, नाम लेके नहीं बुलाएंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर कहीं उसने कोई ड्रेस कोड पहना हुआ तो मैं बोलूंगा ब्लू शर्ट्स इधर आ जाओ, या फिर हम बोलेंगे बैक बेंचर्स इधर आ जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू से हम उसको बुला रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको पास बाय वैल्यू का यूज करते हैं। तो वहां पर चलिए देखते हैं प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम में हमारा क्या है, देखिए पास बाय वैल्यू का हमने प्रोग्राम लिखा है क्या, स्वैप। अब स्वैप क्या होता है, जैसे कि अगर के हमने क्या किया है, हमारा कोई यहाँ पे अगर के एक बॉक्स है, अगर के मान लेते हैं ये ए है और यहाँ पे हमारा क्या है, ये बी है। अब स्वैपिंग क्या होता है वो समझ रहे हैं, स्वैपिंग का मतलब इंटरचेंज। अगर कि ए में कोई वैल्यू अगर कि हमारा 5 है और बी में वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कहीं स्वैपिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा, ए वाली वैल्यू बी में चली जाएगी, बी वाली वैल्यू 7 में चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली ए में क्या हो जाएगा 7 एंड क्या हो जाएगा, बी में क्या हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हमारा स्वैपिंग का लॉजिक होता है। तो अब स्वैपिंग का लॉजिक हम एक वेरिएबल के थ्रू वहां पे हम डिक्लेयर करके करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हमारा ये वॉइड स्वैप नाम का हमने यहाँ पे क्या किया है, फंक्शन डिक्लेयर किया है। फंक्शन को हमने क्या किया, डिफाइन किया है। फंक्शन हमारा डिफिनेशन है, उसमें क्या है, दो नंबर हम पास कर रहे हैं, दो नंबर पास करेंगे तभी वो नंबर क्या होगा, इंटरचेंज होगा। तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं मेन फंक्शन के अंदर, पहले मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, नम को क्या किया 3 डिक्लेयर किया है और हमने क्या किया, नम 2 को क्या किया 5 डिक्लेयर किया है। तो जैसे अगर के हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक बॉक्स ऐसे बना होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा num 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा num 2। num 1 में हमारा क्या होगा 3 होगा और num 2 में हमारा क्या होगा 5 होगा। ओके, ऐसा हमारा रैम में स्टोरेज में बना होगा, मेमोरी में। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, बोला प्रिंट बिफोर स्वैपिंग। अब बिफोर स्वैपिंग अगर के हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा जाहिर सी बात है हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें क्या मिलेगा 3 एंड 5 ही मिलेगा। num 1 एंड num 2 की वैल्यू में क्या मिलेगी 3 एंड 5 ही मिलेगी। ओके, यहाँ पे स्पेस है। ओके, अब इसके बाद हमने क्या किया, अपना फंक्शन को कॉल किया, स्वैप वाले फंक्शन को कॉल किया। तो अभी यहाँ से ये उठ के कहाँ आएगा, इस वाले फंक्शन पे आएगा। इस वाले फंक्शन पे हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे होगा क्या कि हमारा क्या है num 1। यहाँ पे आप चाहे तो x एंड y भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके जगह पे x एंड y। यहाँ पे मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे num 1 एंड num 2 सेम नेम ले लिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा num 1 और हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा num 2। अब देखिए ऐसा हमारा बना रहेगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्प नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक टेम्प नाम का यहाँ पे ऐसे करके बॉक्स बन जाएगा। अब क्या किया हमने, टेम्प में हमने num 1 की वैल्यू डाल दी। अब num 1 की वैल्यू हमारा क्या है,
num1 तो हमारा यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारा num1 3 है। अब यहाँ पे हमने num1 को पास किया, num1 एंड num2, num की वैल्यू क्या है 3 एंड num2 की वैल्यू क्या है 5। यहाँ से ये एक्सेस करेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, इस वैल्यू को ये 3 को कॉपी करेगा, यहाँ पे कॉपी करेगा। कॉपी करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये स्वैपिंग वाला है, तो क्या हो जाएगा, स्वैपिंग वाला लॉजिक क्या है, हम टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिए, टेम्प नाम के वेरिएबल में हमने क्या किया, num1 को स्टोर कर दिया। तो टेम्प नाम के num1 की वैल्यू क्या है 3। अब हमने क्या किया, num1 जो हमारा है, num1 को हमने क्या किया है, num2 के बराबर कर दिया। तो num2 की वैल्यू कितना है, num2 की वैल्यू है हमारा क्या 5, यानी अब num1 में हमारा क्या आ गया 5 आ गया। उसके बाद क्या है, num2 को हमने टेम्प के बराबर कर दिया, हमारा num2 जो है वो टेम्प के बराबर है। अब टेम्प क्या है, टेम्प में क्या है 3, num2 हमारा क्या है, टेम्प में num2 में हमारा क्या है टेम्प, टेम्प के बराबर है, तो उसमें क्या है, टेम्प में हमारा क्या है 3। तो अब देखिए यहाँ पे इंटरचेंज हो गई वैल्यू। अब ये इंटरचेंज हो गई, तो अब इसको हम प्रिंट करेंगे, तो हमारा num1 की वैल्यू क्या आएगी 5 और num2 की वैल्यू क्या आएगी 3। यहाँ पे हमारा ये चीजें हो गई। अब यहाँ से जैसे ये चीजें टर्मिनेट होगी, अब यहाँ से जैसे ये टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होने के बाद ये कहाँ पे आएगा, फ्लो, यहाँ स्वैप वाले के पास आएगा। ये वाला ऑपरेशन लाइन तो परफॉर्म हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इस वाले लाइन पे आएगा, प्रिंट वाले पे। अब बोलेगा आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग के बाद हमारा क्या हो जाएगा, %d num1 एंड num2। तो आउटपुट में हमारा क्या आएगा, आउटपुट में हमारा 3 एंड 5 ही आएगा। क्यों आएगा, ये वाला लाइन जब प्रिंट होगा तब, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू हमारा जो है ये कॉपी हो गई है कहाँ पे, इस वाले नम में और इस वाले num2 में। ओके, तो ये कॉपी हो गई है, तो जो हमारा रिफ्लेक्शन है इस मेन फंक्शन का इस पे कोई भी चेंज नहीं होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये टर्मिनेट होगा, ये पूरी की पूरी चीजें खत्म हो जाएंगी। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो हमारा क्या हो गया, मेन फंक्शन वाला जो हमारा मेमोरी था, वहां पे जो num1 एंड num2 स्टोर था वो तो वही का वही है। यहाँ पे हमारा क्या पास वाई वैल्यू में हमारा क्या होता है, जो हमारा मेन फंक्शन के अंदर जो हम वैल्यू पास करते हैं, जो हम एक्चुअल पैरामीटर पास करते हैं, उस एक्चुअल पैरामीटर का हमारा जो होता है वो कॉपी बन के हमारा क्या चल जाता है, फॉर्मल पैरामीटर के अंदर चला जाता है। ओके, तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन में जो हमारा मेन फंक्शन या फिर एक्चुअल पैरामीटर्स में कोई भी वैल्यू इंटरचेंज हम कर ले, या फिर यहाँ पे जो हमने स्वैपिंग का लॉजिक लिखा है इसके थ्रू अगर हम चाहे तो इसके अंदर चेंज कर ले तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहां पे कॉपी, जो हमारा वैल्यू ये है ना, ये वैल्यू को हम कॉपी के थ्रू यहाँ पे कॉपी करके यूज कर रहे हैं। ओके, अब कॉपी करके यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं नजर आएगा आपको। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। ओके, तो हम आ गए अपने कंपाइलर पे। अब कंपाइलर पे आ गए हैं तो देखिए हम यहाँ पे पास बाई वैल्यू से हम यहाँ पे रेफरेंस पास बाई वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, वही सेम प्रोग्राम हमने क्या किया, स्वैप वाला यहाँ पे लिखा है num1 एंड num2 और टेम्प वाला पे लॉजिक यहाँ पे किया है। अब इसको हम रन करते हैं। इसको अगर के रन करें तो हमारा देखिए आउटपुट क्या आता है। तो देखिए बोल रहा है बिफोर, पहला हमारा क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन के अंदर कंट्रोल जाएगा, मेन फंक्शन के अंदर आएगा तो यहाँ पे देखेगा num की वैल्यू, num1 की वैल्यू कितना है 3 और num2 भी की वैल्यू कितना है 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस लाइन को प्रिंट करेगा, लाइन नंबर 13 को प्रिंट करेगा, num1 एंड num2। बोल रहा है बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग हमारा क्या है वैल्यू 3 एंड 5। ओके, फिर उसके बाद स्वैप हमने फंक्शन को कॉल किया, लाइन नंबर 14 से हमने स्वैप को कॉल किया तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, num की वैल्यू क्या है 3 एंड num2 की वैल्यू क्या है 5। यहाँ पे दिखा भी रहा है num2 की वैल्यू 5। अब यहाँ पे हमारा 3 एंड 5 हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमने एक्चुअल पैरामीटर को पास किया। अब पास किया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आएगा लाइन नंबर 3 पे, लाइन नंबर 3 पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेमोरी में ये अलग से जगह बनेगा इसके लिए, num1 एंड num2 के लिए। वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल पैरामीटर हमारा 3 एंड 5 है वो num1 एंड num2 में कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद ये परफॉर्मेंस, ये जो हमारा स्वेप वाला लॉजिक है ये पूरी तरह परफॉर्म होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हुआ है, हमने बोला है कि इसके अंदर प्रिंट किया वैल्यू इनसाइड द स्वैपिंग फंक्शन। अब हमारा जो num1 एंड num2 स्वैपिंग फंक्शन के अंदर जो हमारा वैल्यू है उस स्वैपिंग फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को प्रिंट करो। तो num1 में यहाँ पे देखिए स्वैप होने के बाद हमारा क्या होगा, पहले क्या था 3 एंड 5 था, अब num1 में क्या होना चाहिए 5 एंड num2 में क्या होना चाहिए 3। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वैल्यू इनसाइड स्वैपिंग फंक्शन हमारा क्या है 5 आ गया num1 में एंड num2 में क्या आ गया 3 आ गया। तो इस वैल्यू के अंदर हमने स्वैप किया तो यहाँ पे हमारा ये चीजें रिफ्लेक्ट हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे ये चीजें टर्मिनेट होगी यहाँ से लाइन नंबर 9 से, फिर ये आ जाएगा लाइन नंबर 40 पे, ये ऑपरेशन हमारा क्या, ये लाइन हमारा परफॉर्म हो गया है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हम इस लाइन को प्रिंट करेंगे, इस लाइन को प्रिंट करेंगे वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग। तो अब देखिए यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग हमने तो स्वैप तो कर दिया, ओके हमने स्वैप तो कर दिया, बट अब स्वैप करने के बाद हमारा वैल्यू क्या था, num1 में 5 एंड num2 में 3।
तो वही चीज यहाँ पे भी प्रिंट होनी चाहिए, num1 में हमारा 5, num2 में 3, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोला है वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग 3 एंड 5, num1 में 3 एंड num2 में 5। जैसे ये चीजें यहाँ पे टर्मिनेट हुई, टर्मिनेट होने के बाद हमारा क्या हुआ, टर्मिनेट होने के बाद यहाँ पे हमारा जो मेमोरी में जो भी वैल्यू थी, जो कॉपी वैल्यू यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर की बनी थी, वो सब की चीजें सबका चला गया, वहां से सब खत्म हो गया। उसके बाद हमारा जो वैल्यू यहाँ पे बचा है यहाँ पे num1 में एंड num2 में, वो चीजें हमारा यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है। num1 में क्या है 3 एंड num2 में क्या है 5। ओके, तो ये चीजें पास बाय वैल्यू हम कैसे यूज कर रहे हैं, ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब ये इसको समझ लीजिए कि एक तरह से ये ड्रॉबैक है। अगर कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई फंक्शन है, हम अपने फंक्शन में क्या करें कि एक बार हम वैल्यू को चेंज करें और वो वैल्यू हमारा बार बार इस फंक्शन के अंदर हमारा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्ट हो, कि मतलब हम यहाँ पे अगर कि num1 में चाहे कि हमारा 5 हो जाए और num2 में 3 हो जाए, तो इस चीजों को हम यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस चीजों को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं वैल्यू पास बाय रेफरेंस। ओके, पास बाय रेफरेंस। तो अब पास बाय रेफरेंस के बारे में समझते हैं। तो हमारा सेकंड वन क्या है, पास बाय रेफरेंस। अब पास बाय रेफरेंस के लिए एक रियल टाइम का एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। क्या देते हैं, रियल टाइम का एग्जांपल। जैसे रियल लाइफ में हमारा क्या एग्जांपल है, जैसे कि अगर कि मान लीजिए यहाँ पे आपका एक कोई शॉप है, शॉप के अंदर आपने कुछ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके यहाँ पे आपने कुछ सामान रखा है, यहाँ पे कुछ 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 रखा है। ओके, अब आपने आपके पास अगर कि आपका कोई शॉप है, तो आप समझ लीजिए कोई कार्ड बनवाए होंगे, आपका उस पर एड्रेस होगा ये चल के। चलिए अब मैं आपके शॉप पे आया, आपके शॉप पे आने के बाद मैंने बोला भैया ये सामान चाहिए, आप मुझे ये सामान दे दो। अब आपने वहां से ये सामान उठाया और मुझे दे दिया। ओके, आपने मुझे ये सामान दे दिया, बोला आपको अगर कि कोई और होगा आपके यहाँ तो ये मेरा कार्ड लेते जाइए, उसको ये दे दीजिएगा। तो अभी क्या करेगा, ये तो मैं हो गया, ये मैं हो गया। अब कोई मैं मुझे मिला तो मैंने बोला भाई कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ कोई सामान लेने। तो मैंने बोला ये देखो ये कार्ड है, ये कार्ड ले लो मुझसे और इस शॉप पे चले जाओ, इस एड्रेस पे चले जाओ, वहां पे आपको ये पूरी की पूरी सामान मिल जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये आया यहाँ पे वो कार्ड लेके, जिसपे उस पे एड्रेस लिखा था। एड्रेस लिखने के बाद ये आया यहाँ पे। अब ये एड्रेस पे आया तो इसने क्या किया, अपना सामान उठाया, ये लिया, ये लिया। मान लो डीमार्ट का ही शॉप है तो अपना ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये वैल्यू इसने यहाँ से अपना सामान अपने बैग के अंदर कैरी कर लिया। ओके, कैरी करने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चीजें तो हट गई, ये वाली चीजें तो हट गई, ये जो उठाया उसने हट गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया ये सब चीजें, मतलब ये जो यहाँ पे था स्पेस खाली हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए हमारा जो पहले जो एक्चुअल चीजें थी, अभी वहां से वो चीजें हटाने के बाद अभी क्या हुआ, वो चीजें चेंज हो गई। मतलब फाइनली वो हमारा क्या हो गया, फाइनली चेंज हो गया, यानी वो स्पेस खाली हो गया। तो इसी प्रकार हमारा क्या होगा, पास बाय रेफरेंस का हम यूज करके यहाँ पे आप लोगों को समझाएंगे कि यहाँ पे पास बाय रेफरेंस का यूज करेंगे तो वहां पे हमारा जो फंक्शन रहेगा, मेन फंक्शन रहेगा, और जो फंक्शन हम बनाए रहेंगे उसमें कोई भी चेंज करेंगे तो हमारा मेन फंक्शन के अंदर वो वैल्यू रिफ्लेक्ट होंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्या है, मेन फंक्शन का हमने यहाँ पे लिखा है वही स्वैप वाला प्रोग्राम है। अब बात करते हैं कि ये जो हमने एड्रेस का यूज किया ना, अब जो हम एक्चुअल पैरामीटर हम पास कर रहे थे, जो हम एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे थे ना, एक्चुअल पैरामीटर हम जो पास कर रहे थे वो हम डायरेक्ट पास कर रहे थे। लेकिन अब हम किसके थ्रू पास करेंगे, इस एड्रेस के थ्रू पास करेंगे कि इस एड्रेस पे ये चीजें हैं, इस चीजें के आप एक्सेस कर लो। तो हम क्या करेंगे, एड्रेस के थ्रू इसको पास करेंगे। किसको, एड्रेस के थ्रू। जैसे अगर कि हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे, तो जैसे अगर कि हम सम नाम का फंक्शन था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा num1 था तो हम एड्रेस ऑफ num1 को पास करेंगे, कामा एड्रेस ऑफ num2 को पास करेंगे। ऐसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये एड्रेस है, ओके, अब ये एड्रेस है। अब इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर्स। अभी आप लोगों ने पॉइंटर्स नहीं पढ़ा है, बट मैं आपको रफली बता देता हूं कि पॉइंटर्स हमारा क्या होता है, किसी एक वेरिएबल का, किसी एक ने किसी भी वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल का वो क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। जैसे अगर के इस num1 का अगर के हमें एड्रेस स्टोर कराना है, एड्रेस जैसे अगर के हमारा मेमोरी में क्या बना होगा, यहाँ पे क्या होगा, num1 करके होगा और यहाँ पे ऐसे बना होगा, इसका एड्रेस मान लेते हैं 1000 है, और हमारा क्या होगा, num2 होगा, यहाँ पे इसके लिए स्पेस बना होगा, इसका मान लेते हैं 1020 है इसका एड्रेस। अब ये जो एड्रेस 1020 है ना, ये हमारा क्या करता है, पॉइंटर स्टोर करता है। जैसे अब बात करें कि अगर कि num1 को अगर कि हमें स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्टेरिक सिंबल, और हम क्या करेंगे यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल अगर कि हम मान लेते हैं, जैसे कि कोई भी वेरिएबल a ले लेते हैं, a इक्वल टू हम क्या करेंगे,
num1 हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा क्या शो करेगा, ये हमारा क्या करेगा, एड्रेस शो करेगा कि हम ये एड्रेस को स्टोर किए हैं किसका, num1 वेरिएबल का। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को इतनी क्लियर हो गई होगी। चलिए बात करते हैं पास बाय रेफरेंस को, हम समझते हैं कि कैसे इसको हम यूज करते हैं। तो देखिए हम आ जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर हम आ गए। मेन फंक्शन के अंदर हमारा क्या है, num1 में 3 है, num2 में हमारा 5 है। num1 में 3 है, num2 में 5 है। बिफोर स्वैपिंग हमारा num की वैल्यू क्या है 3 और num2 की वैल्यू क्या है 5। ये तो प्रिंट होगा 3 एंड 5। उसके बाद हमने क्या किया, स्वैप वाले फंक्शन को कॉल कर दिया एड्रेस के थ्रू। किसके थ्रू, एड्रेस के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि ऐसे बना होगा हमारा num1, यहाँ पे हमारा क्या होगा num2, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं ये 1000 इसका एड्रेस है, इसका क्या है 1020 इसका एड्रेस, कुछ भी हो सकता है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इस एड्रेस पे हमारा क्या स्टोर है, इस एड्रेस पे हमारा क्या है स्टोर, क्या है इस एड्रेस पे हमारा क्या है 3 स्टोर है, और इस एड्रेस पे हमारा क्या स्टोर है 5। अब यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, num1 एंड num2 की वैल्यू 3 एंड 5 प्रिंट हो जाएगी बिफोर स्वैपिंग। बिफोर स्वैपिंग आफ्टर, अब यहाँ पे हमने स्वैप वाला फंक्शन जब कॉल किया तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे num1 एड्रेस। अब क्या होगा, ये जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस को हम पास कर रहे हैं कहाँ पे, इस वाले फंक्शन के अंदर। कहाँ पे, इस वाले फंक्शन के अंदर, स्वैप वाले फंक्शन के अंदर। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस हम पास कर रहे हैं, ना कि हम एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं, ना कि एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे एड्रेस ये पास कर रहे हैं ना 1000 एंड 1020। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें इस पॉइंटर की जरूरत पड़ी, तो पॉइंटर को हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम जो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे अगर के ये चीजें नहीं लगाएंगे तो हमें एरर आएगा। ओके, हम अपना यहाँ पे एस्टेरिक यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम किसके यूज कर रहे हैं, पॉइंटर का। यहाँ पे हम पास बाय रेफरेंस की बात कर रहे हैं, रेफरेंस के थ्रू हम जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारा रेफरेंस क्या है, एड्रेस है। उस प्लेस पे हमें पहुंचना है किसके थ्रू, एड्रेस के थ्रू हमें पहुंचना है। तो एड्रेस के थ्रू हम उस प्लेस पे पहुंचेंगे, उस प्लेस पे एड्रेस के थ्रू पहुंचेंगे। तो अब देखेंगे कि हमारा क्या है, यहाँ पे हमने टेम्प लिया, टेम्प हमारा एक वेरिएबल है। ओके, उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, टेम्प के अंदर हमने एड्रेस ऑफ num1, एड्रेस ऑफ num1 पे क्या पड़ा है, एड्रेस ऑफ num1 पे हमारा क्या पड़ा है 3 पड़ा है। ओके, अब यहाँ पे एड्रेस ऑफ num1 पे 3 पड़ा है, जिसको हमने क्या किया, टेम्प नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, num1 वाले में हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ num1 में हमने एड्रेस ऑफ num2 को स्टोर करा दिया। अब क्या किया, num1 में हमारा यहाँ पे टेम्प पे क्या हो जाएगा, टेम्प में हमारा हो जाएगा 1000। ओके, 1000 एंड हमारा क्या हो जाएगा, num1 में अब हमारा क्या हो जाएगा, num1 में हमारा हो जाएगा num2 का एड्रेस यानी 1020। अब क्या हो जाएगा, num2 में हमारा क्या हो जाएगा, num2 में हमारा हो जाएगा टेम्प वाला एड्रेस। टेम्प वाला एड्रेस क्या है 1000। तो अभी ये देखिए इस वाले num1 वाले एड्रेस का नया एड्रेस क्या है 1020। अब इसकी किसको स्टोर करेगा, यहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर है 1020 पे 5 स्टोर है, किसको शो कर रहा है num1 को, यानी हमारा वैल्यू स्वैप हो गया किसके थ्रू, एड्रेस के थ्रू। अब हमें यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे num1 के लिए num2 के लिए यहाँ पे ये चीजें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, मेमोरी में एक ही जो हमारा स्टोरेज बना है, जो मेमोरी एलोकेट हुआ है हमारे रैम में, हम उसी को क्या कर रहे हैं, रैम रेफरेंस के थ्रू, एड्रेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं। अब जो भी इंटरचेंज हम यहाँ पे करेंगे, जो भी वैल्यू हम चेंज करेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा, वो चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट का मतलब अगर कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या चेंज किया, num1 में हमारा क्या है, यहाँ पे भी देखिए हमने क्या किया, पॉइंटर एड्रेस ही यूज कर रहे हैं हर जगह, पॉइंटर का यूज एड्रेस स्टोर करने के लिए। ओके, तो अभी यहाँ पे देखेगा प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, num1 का हमारा क्या पॉइंटर, num1 पे हमारा क्या है, num1 पे एड्रेस पे हमारा क्या है 102। अब यहाँ पे देखिए हमारा num1 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या शो करेगा, ये हमारा num1 शो करेगा, और ये हमारा क्या शो करेगा, ये हमारा num2 शो करेगा। अब num1 पे हमारा क्या है 1020 पे उस पे क्या वैल्यू है 5। तो हमारा यहाँ पे num1 पे क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे 5 प्रिंट करेगा, यानी num1 में हमारा क्या आ गया 5 आ गया, और num2 में हमारा क्या आ जाएगा, num2 में हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार ये वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कहने का मतलब है कि हम अगर कहीं मेन फंक्शन में हमने कोई चीजें अगर कहीं की है यहाँ पे, तो हम एड्रेस के थ्रू उसको पास कर रहे हैं कोई दूसरे फंक्शन में, तो वहां पे हमारा क्या होगा, वो चीजें जो उस फंक्शन में चेंजेज हम करेंगे, जो फंक्शन में यहाँ पे हमने जो चेंजेज किया है, जो फंक्शन में हमने चेंजेज किया है, वो चीजें रिफ्लेक्ट होगी किसमें, हमारे मेन फंक्शन के अंदर। अब मेन फंक्शन के अंदर अब यहाँ पे जैसे ही हमारा ये टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होने के बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएगा,
प्रिंट करेगा आफ्टर स्वैपिंग। स्वैपिंग के बाद हमारा क्या हो जाएगा, num1 में हमारा क्या होगा, num1 में 5 एंड num2 में हमारा क्या हो जाएगा 3। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट अगर के देखें तो हमारा पहले क्या आएगा, पहले आएगा हमारा क्या, इस वाले लाइन के लिए जो प्रिंट किए हैं इस वाले लाइन के लिए आएगा क्या 3, फिर कॉमा 5, फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे स्वैप इस वाले लाइन पे आएगा, जब हम इस फंक्शन को कॉल किए तो यहाँ पे प्रिंट होगा क्या हमारा 5 और 3। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, जब इस फंक्शन को यहाँ पे, अभी यहाँ पे तो टर्मिनेट हो गया, इसकी सबकी सब चीजें खत्म हो जाएगी, वेनिश्ड हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये वाली लाइन यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर जो प्रिंट वाला ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन जब प्रिंट होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो वैल्यू पहले 3 एंड 5 था, बट इस फंक्शन की वजह से हमारा वैल्यू चेंज हो गया, यानी अब ये जो चेंजेज यहाँ पे है ये इस मेन फंक्शन के अंदर हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, हमें दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है 5 एंड 3 प्रिंट फिर से हो जाएगा। तो अब इसको चलते हैं हम लाइव रन करके देखते हैं कि हमारा लाइव रन में क्या आता है। ओके, तो हम आ गए अपने कंपाइलर पे। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमारा पास बाय रेफरेंस का ये हमने जो कोड लिखा था वो कोड हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज एकदम सेम है, हमने पास किया है वैल्यू क्या, सम को यहाँ पे स्वैप को कॉल किया है एड्रेस के थ्रू num1 एंड num2, एड्रेस ऑफ num2। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब इसको हम रन करते हैं, रन करने के बाद समझते हैं। तो देखिए इसको हमने रन किया, रन करने के बाद हमारा आउटपुट आ जाओ भाई, आ गया आउटपुट। ओके, तो आउटपुट आ गया। देखिए यहाँ पहला क्या है, पहला लाइन हमारा क्या मेन फंक्शन के अंदर कंट्रोल आएगा, तो यहाँ पे ये वाला लाइन, लाइन नंबर 13 प्रिंट होगा। वहां पे num एंड num2 की वैल्यू क्या है 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही स्वैप फंक्शन कॉल हुआ तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे पॉइंटर एड्रेस के थ्रू हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चीजें हमने की है वो चीजें आप समझ ही रहे हो। अब इस प्रिंट, ये प्रिंट वाला लाइन जो हमने किए हैं, वैल्यू इनसाइड फंक्शन, वैल्यू इनसाइड फंक्शन हमारा जो num1 एंड num2 की वैल्यू क्या है, देखिए स्वैप के बाद हमारा क्या हो गया 5 एंड 3 हो गया। num1 में पहले क्या था 3 एंड 5, अब स्वैप हुआ तो क्या हो गया 5 एंड 3 हो गया। अब उसके बाद जब यहाँ से ये कंट्रोल खत्म होगा, यहाँ से ये टर्मिनेट होगा, तो आएगा इस वाले लाइन पे, लाइन नंबर 15 पे इसको प्रिंट करेगा। तो अब प्रिंट करने के लिए हमारा क्या होगा, वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग के बाद हमारा क्या हो गया 5 एंड 3। कहने का मतलब जो चीजें हमने इस स्वैप वाले फंक्शन के अंदर, इस स्वैप वाले फंक्शन के अंदर हमने जो चीजें चेंजेस किया वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो रहा है, मेन फंक्शन के अंदर। क्यों, क्योंकि हम वहां पे पास बाय रेफरेंस यानी एड्रेस एंड पॉइंटर के थ्रू यूज करके वहां पे वैल्यू को एक्सेस कर रहे थे। बट ऐसा हमारा क्या था, पास बाय वैल्यू में नहीं था। पास बाय वैल्यू में हमारा क्या था, सिंपली हमारा क्या हो जाता था, वैल्यू को हम कॉपी करते थे, जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर था वो हमारा कहाँ पे चला जाता था, फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होके वो वैल्यू एक्सेस कर लेते थे। तो हमारा जो मेन फंक्शन का मेन फंक्शन में था वैल्यू वो प्रिंट होता था, एंड जो हमारा जो फंक्शन हम बनाए थे उस फंक्शन का वैल्यू उस फंक्शन के अंदर प्रिंट होता था। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को इतना क्लियर हो गई होगी कि हमारा ये फंक्शन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस कैसे वर्क करता है। ओके, तो ये चीजें अगर कि आप लोगों को क्लियर हो गई है तो कमेंट आउट में जरूर बताइएगा कि हाँ भैया पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू हमें अच्छे से समझ में आया। फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीजें के बारे में अगर कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो कमेंट आउट करके जरूर बताइएगा कि हाँ भैया क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।